टोनी नाम की जंगल में चिड़िया रहा करती थी और वो सब्जी बेचकर अपना और अपनी 2 बच्चियों का पेट पाला करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया सब्जी लेकर मार्केट से घर वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में एक कबूतर मिल जाता है और उससे टोनी चिड़िया से कबूतर सब्जी छीनने लगता है। तो टोनी चिड़िया कहने लगती है कबूतर से, तुम मेरी मेहनत का पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम अगर मेरी सब्जी लेकर चले जाओगे तो मैं बेचकर अपनी बच्चियों का और अपना पेट कैसे पालूंगा? तो कबूतर कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम अपना और अपनी बेटियों का पेट कैसे पालोगी, लेकिन मुझे तो ये सारी सब्जी चाहिए। तो टोनी चिड़िया कहने लगती है, मेरा मेहनत का पैसा, इसे प्लीज़ मत लेकर जाओ। लेकिन कबूतर किसी की बात नहीं सुनता और टोनी चिड़िया की सारी सब्जी लेकर जाने लगता है। तो टोनी चिड़िया कबूतर से कहने लगती है, देखो मेरी सब्जी वापस कर दो, नहीं तो मैं सब पूरे पक्षियों को यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर लेंगे, तो वो सब लोग तो मैंने बहुत मारेंगे, फिर मुझसे बाद में मत कहना। तो कबूतर कहने लगता है, तुम्हारी आवाज़ सुनकर कोई पक्षी यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन कबूतर टोनी चिड़िया की बात नहीं मान रहा था। फिर टोनी चिड़िया चिल्लाने लगती है और पूरे पक्षी यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे तोता है, चील है, पूरे पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं और टोनी चिड़िया से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ टोनी बहन, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तो फिर कहने लगती है टोनी चिड़िया कि ये कबूतर मेरी सब्जी लेकर भाग रहा है, फिर अगर ये मेरी सब्जी लेकर भाग जाएगा तो मैं अपना और अपनी बच्चियों का पेट कैसे पालूंगी? तो काला कौआ कहने लगता है कबूतर से कि क्यों पक्षी, तुम इसकी सब्जी लेकर क्यों भाग रहा है? तुझे शर्म नहीं आती है? तू हर चीज़ हराम की खाता रहता है, तुझसे मेहनत तो किया नहीं जाता और हर किसी की चीज़ छुड़ा कर ऐसे ही और अपना पेट पालता रहता है। अगर तू इसकी सब्जी लेकर चला जाएगा तो ये अपनी बच्चियों का और अपना पेट कैसे पालेगा? तो कबूतर कहने लगता है, मुझे नहीं पता ये कैसे पेट पालेगा। तो सब गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगते हैं, अगर तुमने इसकी सब्जी वापस नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सबकी धमकी सुनकर कबूतर टोनी चिड़िया की सब्जी वापस कर देता है और वहाँ से उड़ जाता है। फिर टोनी चिड़िया, कबूतर, काला कौआ और चील सबकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने लगती है। फिर कहने लगती है कि मुझे घर जाना होगा, मेरी दोनों बेटियां मुझे परेशान हो रही होंगी। तो जैसे ही टोनी चिड़िया घर आती है उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है।